दुनिया ने इतनी पीड़ा कभी नहीं देखी है जो आज देख रही है। गीता की फिलोसफी की रेलेवेंस इज एज रेलेवेंट टुडे एज नेवर बिफोर। तो दुनिया के सामने दो बड़े मुद्दे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम गीता, उन्होंने कहा हर संभव प्रयास होना चाहिए टू अवॉइड वॉर। भारतवर्ष की प्रेजेंट जो गवर्नेंस है, इसको मैं गीता गवर्नेंस कह सकता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने इतनी पीड़ा कभी नहीं देखी है जो आज देख रही है। वी आर वर्चुअली सिटिंग ऑन अ वोल्केनो। दुनिया के दो कॉन्फ्लिग्रेशंस, वन इराक, वन Israel Hamas, another Ukraine Russia, are too well known. गीता की फिलोसफी की रेलेवेंस इज एज रेलेवेंट टुडे एज नेवर बिफोर। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, दो हिस्टोरिक स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट था उनका करीब 1.5 साल पहले, वी आर नॉट लिविंग इन एन एरा ऑफ एक्सपेंशन। कोई देश अपनी सीमा एक्सपेंड करना चाहे तो दैट एरा इज गॉन। बट इन सेइंग सो, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर टुक प्राइड, दिस कंट्री नेवर इन इट्स हिस्ट्री हैज थॉट ऑफ एक्सपेंशन। We have suffered invasions. We have suffered incursions of all kinds. पर भारत में रहने वाला न तो किसी राजा ने, न भारत ने कभी भी एक्सपेंशन को अपनी पॉलिसी किया है। We have never believed in it. And second, जब दुनिया के सामने दो बड़े मुद्दे थे, तो प्रधानमंत्री जी ने टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम गीता, उन्होंने कहा हर संभव प्रयास होना चाहिए टू अवॉइड वॉर थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। गीता में यह प्रकाष्ठा पर गया था, यह भूमि साक्षी है इसकी। नो एफर्ट वॉज स्पेयर्ड बाय लॉर्ड श्री कृष्ण टू एंश्योर दैट देयर बी नो वॉर। But once this becomes inevitable, तो भी भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, और ज्ञान अर्जुन को दिया जो हमको आज सोचने की आवश्यकता है। और भारतवर्ष की प्रेजेंट जो गवर्नेंस है, इसको मैं गीता गवर्नेंस कह सकता हूं।